हाँ जी बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने होली का जो सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छे से किया होगा और करना भी चाहिए। एग्जाम प्रेशर, फ्यूचर, करियर, ये सब प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में हमेशा से रहेंगी ही रहेंगी। एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसे प्रॉब्लम कहना सही नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो चलती रहेगी और इस प्रोसेस के साथ साथ हमें अपनी लाइफ में एंजॉय करनी होती है। तो विश यू ए हैप्पी होली। थोड़ा लेट हो गया हमें इस वीडियो को रिलीज करने में, बट कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं आपको अब लाता हूँ कि हमारी एक सीरीज चल रही थी, रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। मैंने आपको जो 3 क्लासेस कराई है, प्रीवियस 3 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो ये लेक्चर को आपको स्किप करना है, बिकॉज इस लेक्चर में बेसिकली मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट 3 लेक्चर्स में प्रॉमिस किया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं सीरीज में करने वाला हूँ। अब इसका एक पार्ट बन जाए, 2 पार्ट बन जाए, वो मुझे नहीं पता, बट आपको ये फोर्थ का पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेगा। लेक्चर नंबर 4 इज डिवोटेड टू ओनली क्वेश्चंस एंड आंसर। हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 4 है आपका लेक्चर। बाकी की जो 3 है उसमें हमने रिटायरमेंट, डेथ के सारे कॉन्सेप्ट इन डेप्थ हमने कर लिए हैं। मैं आपके संग शुरू कर रहा हूं बेटा क्वेश्चंस के साथ। और मैं क्वेश्चंस का वो बता देता हूं कि बैकग्राउंड कहां से है, मींस इसकी एग्जिस्टेंस कहां से उठाई हुई है मैंने। तो बेटा मैंने चुने हैं डी के गोयल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी प्रैक्टिकल्स के। इलिस्ट्रेशन नहीं लिए इस बार। मैंने क्या लिए है, मैंने डी के गोयल के मोस्ट प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो लिए हैं इंपॉर्टेंट वन में। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस करने वाला हूँ थ्रू आउट। मतलब उसमें मेरे ख्याल से ना 78 या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैं सारे नहीं करवाने वाला आपको। बहुत ऐसे जिनका प्रैक्टिकली लिंक है, बहुत ऐसे जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट नया निकल के आ रहा है, वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ऑप्ट करा हुआ है, ठीक है? और मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं कि इस बार के टर्म में ना आपके 5 नंबर से ज्यादा का कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। मींस जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आना है बच्चे अपना। तो इसके अकॉर्डिंगली भी हम प्रिपेयर करेंगे। बिकॉज आप देखोगे कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, कुछ वर्किंग नोट्स बनाने हैं। तो बेटा कहीं से भी ये क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं रह जाता। एटलीस्ट इस क्वेश्चन की रेलेवेंस 8 मार्क्स की बनेगी एटलीस्ट। और 5 नंबर से ज्यादा हो नहीं सकता। तो ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि मैंने वो क्वेश्चंस भी आपके संग डिस्कस करने हैं आज के सेक्शन में। सर कर क्यों रहे हो जब आना नहीं है? तो देखो, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ये जो वन शॉट रिवीजन है ये सब मैं क्यों नहीं बना रहा। बिकॉज अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये प्रैक्टिकली लिंक है। तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन में क्या आना है क्या नहीं आना। आपको प्रैक्टिकल लाइफ के संग लिंकेज होनी चाहिए कि जब आपके क्लाइंट्स आपके संग आके ये बातें करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कहने का कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड पोर्शन था। आप ऐसा नहीं कह सकते। सिलेबस से रिलेटेड है ना, प्रैक्टिकली लाइफ से कुछ रिलेटेड नहीं होता। अकाउंटेंसी तो पूरी प्रैक्टिकली वैलिड है। ओके, शुरू कर रहा हूं मैं आपके संग क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? जिनके पास बुक है वेल एंड गुड, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए भी वेल एंड गुड है। भैया दोनों के लिए वेल एंड गुड क्यों है? वेल एंड गुड इसीलिए कि मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमें भाई करना है, करोगे तो आप मेरे साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सबसे पहला मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके संग 16 बी। ये 15 तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मैंने कहा देखो इंपॉर्टेंट है, आपको अभी इतना नहीं जानना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आप मेरे साथ चलो, बेफिक्र होकर चलो। इतना है कि मैं आपको अगर फास्ट ट्रैक बैच इस लेवल पे इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं तो मैंने अपनी थॉट प्रोसेस पहले ही पूरी कंप्लीट कर ली होगी कि आपके लिए कितना रेलेवेंस है और आपके लिए कितना रेलेवेंस नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं मालिक। अशोक, रमेश एंड मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। किस रेशियो में कर रहे हैं बच्चों? 2:1 में। गुडविल का क्वेश्चन है वैसे। ऑन 1 अप्रैल 2018 द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। कितनी वैल्यूड हुई है बेटा गुडविल? 3 लाख रुपए वैल्यूड हुई है। There being no account for its in its books on the state राकेश retire। बेटा कब रिटायर हो गया राकेश? ऑन 1 अप्रैल 2018। एज आई टोल्ड यू कि जो रिटायरमेंट और डेथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डेट का है, पॉइंट ऑफ टाइम का है। डेथ कभी भी हो सकती है, डेथ इज अनसर्टेन, बट रिटायरमेंट को हम सर्टेन कर देते हैं, एकदम फिक्स टाइम पे करवाते हैं, ठीक है? पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अब कोई छोटा सा क्वेश्चन है, या कितने नंबर का आ सकता है? 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि कराने के लिए बहुत इच्छुक हूं। मैं इस क्वेश्चन को कराने के लिए जो इच्छुक हूं ना वो इसीलिए हूं क्योंकि ताकि आपको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट बता सकूं कि मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं। तो जो मार्क्स की स्कीम है वो बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे संग पढ़ लिया है कि 3 लाख रुपए की भाई गुडविल है। कौन रिटायर हो रहा है? राकेश। तो सबसे पहले अगर मैं कोई कैलकुलेशन कराना चाहूं आपको, जनरल एंट्री में करवा दूंगा उस तरफ, ठीक है? अब 3 लाख रुपए के हिसाब से
राकेश की गुडविल यहाँ निकाल लेते हैं, वहां जाकर सिर्फ चेक दूंगा मैं अच्छे से आपको। 3 लाख रुपए के हिसाब से राकेश बंदा कौन सा है भाई? राकेश बीच वाला बंदा है। तो 2/5 भैया क्या कर रहे हो? कैलसी तो यूज नहीं कर रहे। मैंने कहा देखो मैं कैलसी यूज कर सकता हूँ टाइम बचाने के लिए, तुम्हें नहीं करना है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 ऑब्वियसली 60,000। यहाँ तो यूज भी क्या करोगे? 1,20,000 शेयर बनता है किसका? राकेश का। अब बेटा मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16 है शायद, 16 का बी आप कैसे लिखोगे? ओके, शेयर ऑफ गुडविल। बेटा मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो मैं तो आपका भला सोचकर एकदम धीरे धीरे कराने वाला हूँ। स्किप करना या ना करना वो आपकी कॉल होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि अकाउंटेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। इसे वन शॉट में फंसाकर इसे मैं जल्दी करने की कोशिश कर कर मेरा कुछ भला नहीं होना। ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को जिसकी वीडियो देखनी है देखो। बस मैं सिंपल ये कहूंगा, जहां भी देखो इसे सब्जेक्ट के से ज्यादा ना एक करियर मान के चलना, कि अकाउंटेंसी आपका करियर बनने वाला है। तो आपको कितना स्किप करना है ये आपको पता होना चाहिए। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ऑफ राकेश, यहां बगल में आप उसको लिख के दिखा सकते हो कि ये कौन है। तो रिटायरिंग पार्टनर है मेरा। कौन है बेटा? रिटायरिंग पार्टनर है बच्चों। फिर इसके बाद आपको शो ऐसा करना चाहिए था, 3 लाख रुपए की फर्म की गुडविल थी। इस भाई साहब का शेयर था 2/5 जो कि हमने निकाला, और 1,20,000 रुपए आपका शेयर आ रहा है किसका? राकेश का। अब आपको मैं एक रेलेवेंस बता देता हूँ, ये हम आपको एडमिशन के टाइम पे भी बताते हैं। आपको अगर क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो ये केस 1 है। भैया केस 1 किसका? मैंने कहा पीएसआर का केस 1 है। और आपको पता है कि आउटगोइंग पार्टनर को, जो पार्टनर जा रहा होता है उसे हम गुडविल देते हैं। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए बेटा, वो कुछ इस तरीके से आएगी, आपको पता है। मैंने मार्कर्स को इतना छोटा क्यों कर रखा है? ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, टू राकेश कैपिटल अकाउंट। कितने बेटा? 1,20,000 रुपए। और मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि जो डेबिट होते हैं, जो डेबिट होते हैं वो कौन होते हैं? गेनिंग पार्टनर। जो गेनिंग पार्टनर होते हैं, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि गेनिंग रेशियो क्या है? तो मैंने कहा निकालने की गलती बिल्कुल मत करना। ये जो बंदा जा रहा है इसको कर दो खत्म, ठीक है। और जो इसका ये 2:1 है, ये इसका न्यू रेशियो होता है। आप निकाल के देख लेना मालिक, ये कहाँ कौन कौन से बंदे हैं यहाँ पर। तो अशोक है, आपको मैं अशोक का निकाल के दिखा देता हूँ रफली, आपको दिखाना भी नहीं है निकाल के 2 नंबर के लिए। अशोक का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/5, जो इसका न्यू रेशियो है वो है 2/3। कितना है? 2/5 और 2/3 ही होगा, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे 15, यहाँ पर अगर करोगे डिवाइड तो आ जाएगा 3 और यहाँ आएगा 6, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका 10। क्या आ रहा है आपका? -4/15। और मैंने आपको रेलेवेंस में क्या बता दिया था? ऑलरेडी बता के आया हुआ हूँ। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो दैट मीन्स न्यू ज्यादा है आपका, और अगर न्यू ज्यादा होता है तो वो आपका क्या बनता है? गेनिंग। बट अगर अपनी बुक के हिसाब से चलोगे तो गेनिंग माइनस ओल्ड, आप सॉरी, न्यू माइनस ओल्ड करना चाहिए आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए। आपका तरीका है बेटा, आपको जो लगाना है लगा लो। मेरा जो रेलेवेंस है मैं उसको क्लियर करता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ। मेरा यहाँ पर जो ये बताने का मकसद है वो ये है कि आप गेनिंग रेशियो निकालने के लिए पागल ना हो, अनटिल अनलेस आपको न्यू रेशियो गिवन ना हो। अनटिल अनलेस आपको न्यू रेशियो गिवन ना हो, आपको गेनिंग रेशियो नहीं निकालना। ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मान के चलना है। जैसे एडमिशन के टाइम पे हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मानते थे ना, इन सब क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। ओल्ड रेशियो को गेनिंग रेशियो मान लेना, यानी कि यहाँ पर जो 2:1 आ रहा है यही इनका गेनिंग है। यानी कि ये जो गुडविल है 1,20,000 की, 2:1 में मैं डिवाइड कर दूंगा इस पूरी की पूरी को। तो 1,20,000 रुपए को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 80,000 आ रहा है मेरा अशोक का शेयर। और दूसरे पार्टनर है बेटा मेरे मुकेश, तो अशोक और मुकेश को मैं डेबिट करूंगा। अशोक अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट। शेयर भी मैं लिखने लगा हूं, 80,000 रुपए, 40,000 रुपए। और बेटा मैं शेयर का वो भी लिख रहा हूँ कि किस तरीके से शेयर को शो करना चाहिए आपको। तो 1,20,000 रुपए का 2/3 बियर कर रहा है अशोक, 1,20,000 रुपए का 1/3 बियर कर रहा है आपका मुकेश। और आपको यहाँ पर नरेशन लिख देनी चाहिए, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, इन द गेनिंग रेशियो। जी, मकसद था मेरा
इस क्वेश्चन के पीछे बेटा मेरा मकसद ये था कि आपको ये बता देना कि ये जनरल एंट्री पास करने का क्वेश्चन आ सकता है, मकसद नंबर फर्स्ट। मकसद नंबर सेकंड की स्टेप्स आपको दिखाने बहुत जरूरी है मालिक। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो डेढ़ आधा नंबर मेरे को इसका भी मिलेगा। यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, आधे नंबर की मेरी यहाँ पर मार्किंग स्कीम कहेगी कि ये मुझे लिखकर दिखाना चाहिए था। 1.5 नंबर की मेरी जनरल एंट्री है, और अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर का आता तो मैं इसका गेनिंग रेशियो लिख के दिखाता कि हेंस इन दिस क्वेश्चन गेनिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो। मैं लिख के दिखाता उस चीज को। पर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि मुझे कितना लिखना है। तो ये सब चीजें मुझे लिखनी है। और तीसरा कि शॉर्ट ट्रिक मुझे पता चल गई कि अगर मेरा न्यू रेशियो क्वेश्चन मुझे गिवन नहीं करता है तो मैं ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मानकर, और ओल्ड रेशियो को ही मैं, जिसमें मैं बीच वाले को हटा देता हूं, मैं अपना न्यू रेशियो मानकर अपना काम कर लेता हूं। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं आपको दे चुका हूं कि छोटा सा क्वेश्चन था आपका 16 का भी, जो मैंने करा भी दिया, जनरल एंट्री भी करा दी, नरेशन भी करा दी। अब है जो कुछ क्वेश्चन मुझे और डिस्कस करने हैं। आ जाओ। हाँ, 17 को भी मैं इसीलिए लाया था क्या? जी हाँ, 17 को भी लाया था मैं, इसीलिए लगाया होगा मैंने इसमें। चलिए क्वेश्चन पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3. एक तो मेरा हाइलाइटर इतना वो कैसे हो गया शांत। इन द रेशियो 4:3. ठीक है, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स वैल्यू ऑफ ₹42,000। बेटा ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर पढ़ना बंद कर दूं तो आप लोगों के मुंह से आवाज आ जानी चाहिए कि एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करोगे। एग्जिस्टिंग गुडविल को आप लोग एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करोगे इन ओल्ड रेशियो। सबसे पहले इसको राइट ऑफ करोगे। आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने, लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने आपको बता दिया कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे सबसे पहले राइट ऑफ करोगे। फिर आपको क्वेश्चन बता रहा है कि सी के रिटायरमेंट पे जो गुडविल थी वो थी ₹63,000। अगेन सिंपल वही क्वेश्चन बन गया। एक जनरल एंट्री बेटा इसकी हो गई। 63,000 के हिसाब से आप सी का शेयर निकालोगे। सी का जो शेयर है वो निकल रहा है आपका 29, और 63,000 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू 14,000 रुपीज, जो कि आपको बांटना है किसमें, ए और बी में। ए और बी इसको बियर करेंगे, और वो रेशियो भी बताने लगा हूं बेटा मैं। ए और बी करेंगे किस रेशियो में, 4:3 में आपको ये पे करेंगे सी को। क्यों? क्योंकि भैया ये मैंने इग्नोर कर दिया ना ये वाला, और इस 4:3 को ही मैंने क्या मान लिया, गेनिंग रेशियो मान लिया। 4:3 का इनका गेनिंग रेशियो था, और इसी पे आपको इसको करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने डिस्कस करना है मालिक। सारे क्वेश्चंस करवा के थोड़ा सा तो फास्ट ट्रैक को मुझे भी याद रखना पड़ेगा ना कि फास्ट ट्रैक को किस तरीके से करना है। रेगुलर बैच होता तो इसी के 10 क्वेश्चन करवाता मैं, बट कोई बात नहीं। मेरा मानना यह है कि अकॉर्डिंग टू टाइम प्रिपरेशन होनी चाहिए। 2 महीने रह रहे हैं एग्जाम पे, सारे क्वेश्चन करके अब हम अपने को फायदा नहीं। अपने को स्मार्ट लॉजिक लगाना चाहिए कि हम पास कैसे हों। नॉलेज तो मिल ही रही है, खत्म कहानी। इससे ज्यादा कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, इतना भरोसा रख सकते हैं। मैं सिंपल आपसे यही कहूंगा, एक कमिटमेंट कर रहा हूं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सिंपल है, मैंने कमेंट बॉक्स ओपन करा हुआ है। पेपर के बाद, पेपर से पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस ना आए, मैं तो उसका भी लिंक दे रखा है आपको टेलीग्राम का, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट पेपर के बाद आप ये खुद को और मुझको थैंक यू जरूर बोलेंगे कि हाँ, हमने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन इन लेक्चर से कर ली थी। बिकॉज मोर और लेस ये लेक्चर मैं अपने लिए नहीं बना रहा, मैं पूरा का पूरा ख्याल रख रहा हूँ कि आप लोगों का भला हो। टाइम लिमिट भाड़ में जाए मेरी वजह से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी लंबी वीडियो बन रही है, क्योंकि मेरा मानना है बच्चे को समझ आना चाहिए। कितना टाइम लग रहा है, कंटेंट कितना बड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फास्ट ट्रैक लेक्चर है, मुझे अपनी लिमिट पता है, बट मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कॉन्सेप्ट के साथ। सिंपल मेरा लॉजिक है, और मेरा लॉजिक नहीं है। इतने बड़े बड़े टीचर्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री में है, सीए की इंडस्ट्री में हमें पढ़ाते हैं, उनसे हमने बस एक ही चीज सीखी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पढ़ो कहीं से भी, कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, और मतलब कुछ भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, खत्म कहानी है। ओके, ये वाला क्वेश्चन जी, सेम क्वेश्चन है, एक बार ये भी देख लीजिए मालिक। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 1 मिनट मुझे दे दोगे तो मैं इस मार्कर को भी चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में, 2:1 में कर रहा है। मेरे को इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता। यहां ये आपको लिख के दे रहा है कि भाई गुडविल वैल्यू कितनी हुई है, 2 लाख रुपए की। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 लाख रुपए। पास एंट्री व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अब बच्चों को ये क्वेश्चन में बताने का नजरिया ये था कि बच्चे क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करने चले जाएंगे। अब इसको राइट ऑफ नहीं करना है बच्चे, अपने को इसको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करना, इसको राइट ऑफ नहीं करना है, बिकॉज ये आपकी वैल्यू हुई है। एग्जिस्टिंग देखो ना, ऑलरेडी अपीयरिंग, इस वाले को आपको बेटा राइट ऑफ करना है इन द रेशियो 2:1।
एंड 1, इसको राइट ऑफ करना है 1.5 लाख को। शेयर कितना बनेगा बता दो भैया जल्दी से, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 30,000, यानी कि 60,000 एंड आपका जो बचेगा वो बचेगा 30,000 ना, हाँ 30,000, यानी कि जो राइट ऑफ होगा 60K, 60K एंड 30K, खत्म। 1000 लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब शॉर्ट ट्रिक कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है। और अब आपका क्या है, ये 2 लाख रुपए, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन रिटायर हो रहा है, तो आपका सी रिटायर हो रहा है, तो सी का जो शेयर होगा वो होगा 2 लाख का आपका 1/5, जो कि 50,000 रुपीज बनता है, जो पे करेंगे आपके बेटा ए और बी पे करेंगे इन द इक्वल रेशियो, यानी कि 25,000 एंड 25,000 में ए और बी सी को पे करेंगे भाई इनकी गुडविल का शेयर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने अभी तक, इसी तरीके से करने होते हैं। याद रखना कभी भी फास्ट ट्रैक में क्वेश्चन का नजरिया यही होता है कि आपको देखना है, करना आपको खुद है। भले आप अभी पॉज करो इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो, तीनों को देखो कि असेंबल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे दोबारा से रिवाइंड करके देखो भैया, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। तीसरा तरीका है, आप अगर आपको नहीं मिल रहा, आंसर चाहिए सिर्फ आपको, तो डीके गोयल सॉल्यूशंस पे जाएंगे, आप उनकी वेबसाइट पे आंसर चेक करेंगे भैया, तब भी क्लैरिटी नहीं आ रही, हम बैठे हैं ना, टेलीग्राम पे आओ, लिंक भेज, ओ कोई डाउट भेजो आपको, आपको वेरी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं उसको सॉल्व करके भेज दूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर फास्ट ट्रैक बैच लिया है तो ओपन फ्री का मतलब ये नहीं कि फ्री वाला काम है, ये ऐसा नहीं होगा, टेंशन ना लो, भरोसा रखो। ठीक है, एबीसी वेयर पार्टनर शेयरिंग, क्वेश्चन नंबर 22 ए, क्वेश्चन नंबर 4th या 5th है, आप करते रहो, मालिक आपको गिनना थोड़ी होता है, आपको टाइम गिनना, आपको कॉन्सेप्ट गिनना, ये सब नहीं गिनना होता, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। एबीसी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4:5, देयर कैपिटल दे रखी है भाई, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कैपिटल और दे रखी है मालिक, कैपिटल भी देख लो क्या क्या दे रखी है, कि सारी चीजें कैपिटल है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018, ओके, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू पीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वाज डिसाइडेड 11/4, न्यू पीएसआर आपको गिवन दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें न्यू पीएसआर, ये देख लो। ठीक है, ऑन बी रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000, कितनी गुडविल है भाई बी की, 1,80,000, बी का शेयर बता दो सर जल्दी से, तो 1,80,000 रुपए को आप 4 और 15 से डिवाइड करोगे, भैया क्यों करा 4 से, तो बी का शेयर 4 है और टोटल शेयर है 15, क्योंकि 6 4 10 एंड 10 में 5 ऐड करोगे 15, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल गिव यू 48,000 रुपीज। कितने आ रहा है, 48,000 रुपीज आ रहा है। भैया हम गलती कर रहा हूं, मैं इस गलती को मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। मालिक इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लो, क्योंकि सैंपल पेपर में भी सेम क्वेश्चन है आपका, मैं अभी करवाऊंगा उसको भी, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा भले ही, बट कराऊंगा जरूर। यहाँ आप गलती ये करोगे कि ए और सी को बोलोगे कि हमारे सर ने हमें बताया था फास्ट ट्रैक बैच में कि ओल्ड रेशियो में ही कर देना, और ओल्ड रेशियो क्या है 6:5, और आप इस 48,000 को 6:5 में बांट दोगे, आंसर आएगा टेक्निकली गलत, बिल्कुल गलत आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें न्यू पीएसआर गिवन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी साइलेंट, केस 1 होना चाहिए, जो लेक्चर 1 में केस 1 बताया था ना वो होना चाहिए। तो यहां पर किस रेशियो में बांटोगे, यहां पर बच्चे आप कैलकुलेट करोगे गेनिंग रेशियो को, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग है, अगर न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भी आपका गेनिंग रेशियो है। तो सिंपल है, गेनिंग रेशियो निकालना है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी गेनिंग पार्टनर होंगे, जितने भी गेनिंग पार्टनर होंगे वो डेबिट होंगे, और जितने भी सेक्रीफाइस होंगे वो क्रेडिट होंगे। भैया सारे सेक्रीफाइस, क्या ओल्ड वाला भी सेक्रीफाइस कर सकता है, द आंसर इज यस। और शायद ये क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन उसी में से एक है जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, हो सकता है कि भाई एक पार्टनर ने अपना शेयर बढ़वा लिया हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल, मैं आपको दोबारा से लॉजिक बता दूं, आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है ओल्ड माइनस न्यू। क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, ओल्ड माइनस न्यू। इफ योर आंसर इज पॉजिटिव, इफ योर आंसर इज पॉजिटिव, बेटा आपको क्या हुआ है, एसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो दैट मींस आप क्या है, गेनिंग रेशियो में। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है, नेगेटिव आंसर मींस गेनिंग रेशियो। जितनी भी पार्टनर का नेगेटिव आ रहा होगा उनको आप डेबिट करोगे, और जितने भी पार्टनर आपके क्या हो रहे होंगे, सेक्रीफाइस हो रहे होंगे, उनको आप क्रेडिट करोगे। जिससे इसमें देखो कौन जा रहा है, इसमें बी जा रहा है ना, तो देखो बी का ओल्ड शेयर कितना था बच्चों, तो बी का ओल्ड शेयर था 415, और इसका न्यू शेयर कितना है, 0, क्या आ रहा है ये 415। मैंने आपसे क्या कहा था, एस आर आएगा अगर पॉजिटिव है, तो बेटा इस एस आर ही तो है, इसीलिए तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, टेक्निकली तो लॉजिक यही है ना।
तभी तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ओल्ड माइनस न्यू मींस अब अगर आप डेथ के और रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को हटा दो, तो आप ये लॉजिक भी पकड़ सकते हो कि भाई जितने भी सेक्रीफाइस पार्टनर है वो क्रेडिट होंगे, जितने भी गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होंगे। एडमिशन से लेकर डेथ तक का आपका यही सीन चलता है। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शो कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल है नहीं, मैंने आपको बता दिया कि भाई डी तो आपका पूरा का पूरा क्रेडिट होगा 48,000 से। साथ ही साथ आपको ये देखना है अगर कोई और पार्टनर भी क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो, जितने भी गेनिंग पार्टनर है उनको क्या करोगे, डेबिट करो। ठीक है, सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो मेरे को आपको बताना है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सच में अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ना इसमें ना कुछ चीजें अलग दे रखी है, और वो अलग चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, देखना। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ये बात है, वाई रिटायर सेलिंग हिज शेयर्स टू एक्स एंड जेड फॉर 1,60,000। ये आपने पहली बार देखा होगा फॉर श्योर। एक्स और जेड को वाई ने अपना शेयर बेचा है 1,60,000 रुपीज। कितने का? 1,60,000 का एक्स और जेड को अपना शेयर बेचा है वाई ने। चलिए अच्छी बात है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रुपीज 1,00,000 पेड बाय एक्स। क्या कह रहा है? रुपीज 1,00,000 पेड बाय एक्स। एक्स ने कितना पे करा है? 1,00,000 रुपए। एंड 60,000 बाय जेड, मीन्स ये जो 1,60,000 में से 1,00,000 रुपए का शेयर खरीदा है किसने? एक्स ने। और जेड ने कितने का खरीदा है? 60,000 का। टोटल शेयर था कितना? तो मैंने कहा देखो, अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो इसमें एक बात बच्चे अपने को समझनी है। जो वाई का शेयर है, वाई का टोटल शेयर था 26। कितना था? 26। तो इस 26 का, पूरे 26 का, क्योंकि 1/3 ही है ना 26, यस 1/3। इस 1/3 का शेयर पूरा 1,60,000 रुपए के हिसाब से 1,00,000 का तो किसने खरीद लिया? एक्स ने। और 60,000 का किसने खरीद लिया? जेड ने। पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाला, मैं टेंशन मत लेना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाई रिटायरमेंट। किसके रिटायरमेंट के बाद बेटा? वाई के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट था 2,40,000 था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई। वाई का शेयर एक्स और जेड को किस तरीके से बेचा गया है उसका रिकॉर्ड करो, जर्नल एंट्री। और आपको क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन एक्स एंड जेड। देखो सबसे पहले मेरी बेसिक एंट्री आ जानी चाहिए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 25। आप लगाओगे इसमें टिक इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। और पहली एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे सेल की। अब सेल की एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे वो ध्यान से देखना। सेल की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल एंट्री करनी चाहिए। आपको जर्नल एंट्री करनी चाहिए। किसने खरीदा है बेटा? एक्स ने खरीदा है और जेड ने खरीदा है वाई का शेयर। तो आप क्या करोगे? वाई को पैसे देने पड़ेंगे ना। वाई को क्या करोगे? आप इसमें पैसे दोगे। अब वाई को पैसे देने के लिए हम इसमें देखो दो दो तीन तीन चीजें मैं दिखा रहा हूं। देखो इसमें क्या है कि अगर जो आपका एक्स वाई वाई का शेयर है, आप उसको पैसे दे रहे हो ना, तो उसको क्रेडिट करो। सिंपल। इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल, इसमें क्या हो जाएगा? एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट। किसका शेयर खरीद रहे हो? तो वाई अकाउंट, तो वाई को पैसे दे दो। सिंपल, उसको क्रेडिट कर दो। एक्स ने पे करे हैं बेटा आपके 1,00,000 रुपीज, जेड ने पे करे हैं 60,000 रुपीज, और टोटल शेयर कितना हो गया? 1,60,000 रुपीज। आप नरेशन डालोगे बेटा, बीइंग शेयर ऑफ वाई परचेज्ड बाय एक्स एंड जेड। खरीद लिया इन्होंने। ये आपकी पहली एंट्री थी, जो क्वेश्चन मांग रहा था, ये ए की एंट्री थी। बेटा जो दूसरा केस है वो सबसे अच्छा केस है। उसमें ना आपको न्यू पीएसआर निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्ट कराया वहां से। देखो सिंपल है क्या, एक्स और जेड ने कितने में खरीदा है शेयर? 1,00,000 और 60,000 में। ठीक है, अब इतने में इन्होंने शेयर खरीदा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना शेयर खरीदने के लिए बोला था मैंने? मैंने बोला था कि जो वाई का टोटल शेयर है वो है 2/6, और अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो 1/3 बनेगा। तो 2/6 या 1/3 कुछ भी कह लो, एक ही बात है। अब सिंपल ये समझो कि इस 1/3 को इन्होंने किस रेशियो में खरीदा है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपका ये आएगा 5:3।
कि Z का शेयर 5:3 में है, क्योंकि आपने इसका रेशियो निकाल लेना है ना। देखो पूरा शेयर Z ने, तो Y ने पूरा शेयर कितने में बेचा? 1,60,000 रुपए में बेचा है। पूरा का पूरा शेयर उठा के उन्होंने कितने में बेचा है? 1,60,000 रुपीज में बेचा है उन्होंने पूरा का पूरा शेयर। अब उस शेयर को X और Z ने प्रोपोर्शनेटली कितने में खरीदा है? 1,60,000 में। तो अब इसका अगर रेशियो निकालोगे तो 5 शेयर किसके पास है? X के पास, और Z के पास है 3। तो आपका ये अगर आप करोगे 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये 5 और 3 में आएगा। सिंपल है, जीरो को सारे जीरो से कैंसिल कर देना, 5 और 3 का रेशियो बनेगा आपका। सिंपल मीन्स एक्स परचेज्ड 5/8 ऑफ वाई शेयर। यहां से आपको रफली करके दिखाना है पूरा का पूरा, मीन्स वर्किंग नोट में जाकर। अब देखो वाई का जो शेयर था वो कितना था? 1/3, और इसका 5/8। अच्छा मैं इसको पता है 2/6, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/3 ऑफ 5/8, 1/3 का आपने कितना खरीदा है? 5/8 खरीद लिया है। कितना बनेगा ये? 5/24। सेम आप लिखोगे जेड परचेज, जेड ने कितना परचेज करा है बेटा? जेड परचेज 3/5 ऑफ वाई शेयर। अभी तक क्वेश्चन होता था ये जो 5:3 का रेशियो ने आपको सिंपल देता था क्वेश्चन, बट अब दिया नहीं है, इन्होंने परचेज करा है शेयर को। तो 1/3 का कितना बेटा? थर्ड फिफ्थ, थर्ड 3/8 होगा, फिफ्थ नहीं होगा, 3/8 किसने परचेज करा है? आपका जेड ने। मल्टीप्लाई करोगे तो 3/24 आएगा। अब ये दो जो दोनों हैं ये गेन है, ये एक्स का गेन और वाई जेड का गेन है। तो आपको क्या करना है? एक्स का न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता बच्चे, आपको करना होता है हमेशा ओल्ड में, हमेशा आप गेनिंग रेशियो को ऐड कर दो। ओल्ड रेशियो कितना था मैं वो देख के आ जाता हूं एक बार। एक्स और इसका एक्स नहीं था क्या? एक्स ही था, यस। एक्स का था 3/6, और जो जेड का था आपका वो था 1/6। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो लिख लो, पहले इसको लिख लेते हैं। इसका था बेटा आपका 3/6 और जेड का था आपका 1/6। जेड न्यू शेयर, दोनों को मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूं आपको। ओके, एक्स का न्यू शेयर आपने ओल्ड शेयर लिख लिया 3/6, और जेड का भी लिख लिया। गेन कितना कितना करा हुआ है बेटा इन्होंने? तो आप इसको अगर सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। इसका कितना हो रहा है? इनका हो रहा है आपका 5/24, और इसका कितना हो रहा है? 3/24। अगर आप एलसीएम लोगे तो 24 ही मिलेगा आपको, और 24 मिलेगा तो यहाँ अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 6 12 18 24, और 4 को ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में 5 को ऐड करोगे आप, ठीक है। यहाँ पर भी करोगे 24, 24 में अगेन 4 आ जाएगा, 4 प्लस 3 मीन्स मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये मत सोचो कि मैं ये भी बताऊंगा तुम लोगों को, नालायक हो। 17 डिवाइडेड बाई 24, 7 डिवाइडेड बाई 24, हेंस एक्स और जेड का जो न्यू रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 17 डिवाइडेड बाई 17/7 में एक्स और जेड का न्यू रेशियो निकाला है। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बस क्या करा, सबसे पहले ये देखा कि उन्होंने जो शेयर खरीदा है वो किस रेशियो में खरीदा है। तो मुझे पता चला कि जो शेयर खरीदा गया है वो 5:3 में खरीदा गया है। मैंने उसी को कैलकुलेट करा पूरा का पूरा। इसके बाद मैंने क्या करा, उस 5/8 को और 3/8 को वाई के शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला कि हमने एक्चुअल पोर्शन कितना खरीदा है। जो हमने 1 लाख रुपए पे करे थे वो 5/8 के लिए पे करे थे किसने? एक्स ने। जो वाई ने 60,000, जेड ने जो 60,000 पे करे थे वो किस रेशियो के लिए पे करे थे? 1/3 के 3/8 के लिए, 1/3 के 3/8 के लिए। तो 1/3 का 3/8 निकाला मैंने, जो कि 3/24 होएगा। ये दोनों जो थे ये गेनिंग थे, ये दोनों थे हमारे गेनिंग रेशियो, जो हम गेन कर रहे हैं या फिर एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो में मैंने गेनिंग रेशियो को ऐड कर दिया, मेरा पूरा का पूरा न्यू रेशियो निकल के आ गया, और 17/7। हेंस अब मैं इसकी दूसरी जनरल एंट्री करूंगा। जो मेरा प्रॉफिट था बच्चे वो कितने का था, मैं एक बार वो जरूर देखना चाहूंगा। आई गेस 2,40,000 रुपीज, यस इट इज 2,40,000 रुपीज, और बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी की मैं जनरल एंट्री करूंगा। प्रॉफिट बांटना है मुझे, सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, थोड़ी सी साउंड आ सकती है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू जेड। कितना बेटा? 2,40,000 है, 2,40,000 को सिंपल हो रहा है 17 और 7 14, 17 और 7 24 बेटा, बिल्कुल सही है। यानी कि 1,70,000 रुपए तो आपका एक्स ले जाएगा, और 70,000 रुपए आपका जेड ले जाएगा,
और ये आपका 2,40,000 रुपीज का पूरा का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन existing partner in 17:7, 17:7 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब अगले जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना मेरे, वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाले हैं। तो ये मेरा ना पीएनएल और सॉरी पीएसआर और गुडविल तक के क्वेश्चन की सीरीज में सोच रहा हूँ यही कर लूं, और पार्ट 2 बना दूं मैं पूरी रिवैल्यूएशन की। तो इस वीडियो को तो मैं यही पॉज कर रहा हूँ, आपको पर ये दोनों वीडियोस मैं सेम डे रिलीज करके दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपने यहाँ देख लिया, टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय।